हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि में हमने क्या क्या देख लिया, आज एक बार अपन उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए। हमने क्या पढ़ा? संधि। संधि प्रकरण में संधि की व्युत्पत्ति। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी? संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई बताओ? हमने ये तो पढ़ लिया था। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई? संधि की उत्पत्ति कैसे हुई? सम उपसर्ग, डुदाय धातु और की प्रत्यय संधि शब्द बना है। क्या? सम उपसर्ग, डुदाय धातु, डुदाय धातु और की प्रत्यय से बराबर क्या बना? संधिस। संधिस शब्द निष्पन्न हुआ है। ठीक है। संसर्ग, डुदाय धातु, संसर्ग, डुदाय धातु और की प्रत्यय। डू की संज्ञा हुई आदिर टुडो सूत्र से, ये की संज्ञा हुई हलंत्यम सूत्र से। ठीक है दोस्तों, और की प्रत्यय से संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। संधि की परिभाषा क्या थी? संधि की परिभाषा हमने क्या देखी थी? एक बार बताओ जरा कमेंट करके। क्या थी? क्या थी? परह सन्निकर संहिता। क्या थी? परह सन्निकर संहिता। परह सन्निकर्ष, परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता क्या थी? परह सन्निकर्ष संहिता। पर यानी पहले तथा बाद वाले वर्ण को सन्निकर्ष यानी अत्यंत समीप, पहले तथा बाद वाले वर्ण के अत्यंत समीपता को ही संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी हमने कौन सी देखी थी? वर्णनाम मेलनम संधि। वर्णनाम मेलनम संधि। वर्णनाम मेलनम संधि यानी वर्णों के मेलन को ही संधि कहा जाता है। और तीसरी कौन सी देखी थी? लोप, आदेश, आगम, वर्ण विकाराः संधि। तीसरी कौन सी दिख रही है? लोप, आदेश, आगम, वर्ण विकाराः संधि। लोप, किसी भी वर्ण या विसर्ग का लोप होना। आदेश, किसी एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आदेश होना। उसके बाद आगम, यहाँ में म छूट गया। आगम यानी दो वर्ण के मध्य तीसरा वर्ण का आना। और वर्ण विकार, किसी भी वर्ण का विकार उत्पन्न करना। वर्ण विकार का मतलब होता है वर्ण में परिवर्तन होना, वर्ण का विकार होना या वर्ण का परिवर्तन होना, ये संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और संधि कितनी है हमने जाना? कौन से? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कितने भेद बताए गए? 3। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि में क्या पढ़ा था? यण संधि पढ़ लिया था हमने। यण संधि विधायक सूत्र क्या था? यण संधि विधायक सूत्र इको यणची। क्या था? इको यणची। एक स्थानीय यण आदेश ही करना यण संधि कहलाता है। ठीक है। उसका हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? अयादि संधि। कौन सी पढ़ी थी? अयादि संधि। उसके बाद हमने दूसरी संधि कौन सी पढ़ी थी? अयादि संधि कौन सी पढ़ी थी कल? अयादि संधि का संधि विधायक सूत्र कौन सा है? एचोय वायाव। क्या है? एचोय वायाव। यानी एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ऐ और औ। ए के स्थान पर अय आदेश होता है। क्या होता है? अय आदेश। ओ के स्थान पर अ आदेश होता है। और ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। ठीक है दोस्तों। हमने पहला सूत्र पढ़ लिया। पहला सूत्र क्या था? एचोय वायव। क्या था? एचोय वायव। अब दूसरा सूत्र पढ़ेंगे अपन। दूसरा सूत्र क्या है? वांतोय प्रत्यय। क्या है?
वान्तोई प्रत्यय, वान्तोई प्रत्यय क्या है? वान्तोई प्रत्यय। वान्तोई प्रत्यय अपन ने कल पढ़ा था, क्या करता वान्तोई प्रत्यय? कल बताया था मैंने आपको, वान्तोई प्रत्यय क्या करता है? ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय हो तो ओ के स्थान पर अवादेश और औ के स्थान पर आवादेश होता है। क्या होता है? ओ के स्थान पर आवादेश, ओ के स्थान पर अवादेश और औ के स्थान पर आवादेश। ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद क्या होना चाहिए? यकारादि प्रत्यय। क्या होना चाहिए? यकारादि प्रत्यय। क्या होना चाहिए? यकारादि प्रत्यय। ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? औ। क्या होगा? औ। और औ के स्थान पर आवादेश होगा। क्या होगा? आवादेश। ठीक है, पहला हो गया एच-वाई, दूसरा वान्तोई प्रत्यय और तीसरा कौन सा है? अध्वपरिमाणे छ। कौन सा तीसरा? अध्वपरिमाणे छ। अध्वपरिमाणे छ। क्या है? अध्वपरिमाणे छ। अध्वपरिमाणे छ सूत्र का क्या करता है? अध्वपरिमाणे छ सूत्र मार्गवाचक परिमाण में ओ के स्थान पर अवादेश करता है। क्या करता है? ओ के स्थान पर अवादेश कहाँ पे करता है? मार्गवाचक और परिमाण शब्द में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। कौन सी पढ़ेंगे? पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो आ जाइए पढ़ते पूर्व रूप संधि। तीसरी संधि आपकी पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि कौन सी है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि अयादि संधि की बाधक है। अयादि संधि की बाधक है। क्या है? बाधक। इसमें अयादि संधि नहीं होगी। इसके सूत्र, पूर्व संधि विधायक सूत्र है एंगः पदांतात् दत्ति। पदांतादत्ति। एंगः पदांतादत्ति। क्या है? एंगः पदांतादत्ति। इसकी वृत्ति है एंगः, वृत्ति है एंगः पदांतात् एंगः पदांतात् अत्ति। अत्ति परे पूर्व रूप। परे पूर्व रूप एकादेश स्यात्। वृत्ति क्या है? एंगः पदांतात् अति परे पूर्व रूप एकादेश स्यात्। मतलब है इसका प्रथम पद के अंत में क्या है? प्रथम पदांत में एंग प्रत्याहार का वर्ण, एंग प्रत्याहार का वर्ण हो तो प्रथम पदांत के अंत में, प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण क्या होना चाहिए? एंग प्रथा। दूसरे पद के आरंभ में रस्व अ। क्या होना चाहिए? रस्व अ। रस्व यानी छोटा अ। रस्व अ हो तो पहले तथा बाद वाले वर्ण में बाद वाले वर्ण को पूर्व रूप एकादेश होता है। पूर्व रूप एकादेश होता है। क्या होता है? पूर्व रूप एकादेश कब होता है? दोस्तों ये सूत्र है पूर्व संधि का, जो अयादि की बाधक संधि है। एंगः पदांतादत्ति। एंगः पदांतादत्ति क्या है सूत्र? एंगः पदांतादत्ति। एंगः पदांतादत्ति। वृत्ति क्या है? एंगः पदांतात् अति परे पूर्व रूप एकादेश स्यात्। प्रथम पदांत में यानी प्रथम पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। क्या क्या आते हैं? ए और ओ। ठीक है, और प्रत्याहार का वर्ण तथा दूसरे पद के स्टार्ट में यानी आरंभ में रस्व हो। क्या हो? रस्व हो तो पहले तथा बाद वाले वर्ण को क्या आदेश होता है? पूर्व रूप आदेश होता है। तो हमने पूर्व रूप संधि का सूत्र की व्याख्या देख ली। अब अपन देखते हैं सूत्र के उदाहरण। क्या देखते हैं? एंग पदांतादि सूत्र के उदाहरण।
एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार के सामने ह्रस्व अ हो, क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ, कौन कौन से आते हैं, ए ओ। अगर एंग प्रत्याहार के सामने, ए ओ के सामने ह्रस्व अ हो तो ए का क्या होगा, पूर्व रूप, मतलब पूर्व रूप जो है जो जैसा है वैसा ही के रूप बनेगा। ए है तो ए ही, ओ है तो ओ ही, ठीक है। ह्रस्व अ का हो जाएगा अवग्र चिन्ह, क्या होगा, अवग्र चिन्ह, ठीक है। आइए देखते कैसे होता है। गुरो, गुरो, गुरो के टुकड़े करते हैं अपन, गुर प्लस ओ प्लस अत्र, प्लस अत्र, गुर, ये क्या है, ओ, एंग प्रत्याहार का ओ है और सामने अ, दूसरे पद में अ है, क्या है, अ क्या है, ह्रस्व है, ठीक है। तो अ का क्या होगा, अवग्रह, क्या होगा, अवग्रह, और ओ का पूर्व रूप मतलब जो है वैसा का वैसा, प्लस ओ का ओ ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ओ ही, प्लस अ प्लस त्र, अ का अवग्रह बन गया, रूप क्या बनेगा, गुरोत्र, क्या बनेगा, गुरोत्र। उसी प्रकार हरे, हरे में टुकड़े करते हैं, हर प्लस ए प्लस अ प्लस व, हर, ए का पूर्व रूप ए ही होगा, अ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, ए का ए ही रहेगा पूर्व रूप, प्लस व, क्या बनेगा, ह, र में ए मिलाएंगे, हरे, व क्या बनेगा, हरे ओ। विष्णु, विष्णु भी ऐसा ही बनेगा, विष्णु प्लस ओ प्लस अ प्लस व, विष्णु प्लस ओ का ओ ही रह जाएगा, अ का अवग्रह बन जाएगा, प्लस व, क्या बनेगा, विष्णु, क्या बनेगा, विष्णु व, क्या बनेगा, विष्णु। ठीक है दोस्तों, और इस संधि की पहचान है आपका, पहचान क्या है, ए या ओ, ए या ओ के सामने अवग्रह हो तो पूर्व रूप संधि होती है। ए या ओ के सामने क्या होना चाहिए, अवग्रह, तो पूर्व रूप संधि होती है। कैसे होगा, देखो, हरे में ए, हरे में ए अवग्रह चिन्ह आगे, ए के सामने अवग्रह है तो कौन संधि हुई, पूर्व रूप संधि। उसी प्रकार गुरोत्रम, गुरोत्रम ओ के सामने अवग्रह है, ओ के सामने अवग्रह है तो गुरोत्र, कौन संधि हुई, पूर्व रूप संधि। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।